क्या आने वाले समय भी हम ये उम्मीद करके चलें कि फ्लेक्सी कैप में निवेश किया जाए तो पैसा बनेगा? देखिए, उसके कुछ चीजें हैं, बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। क्यों फ्लेक्सी कैप आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का डेफिनेटली ये एक कैटेगरी तो बनता ही बनता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपके डाउनसाइड मार्केट में भी और अपसाइड मार्केट में भी, दोनों साइड के मार्केट को अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फंड मैनेजर को। जैसे हमने देखा कि भाई डाउन साइड में अगर लगता है कि भाई बहुत डाउन साइड जा रहा है और जो डाउन साइड रिटर्न्स हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मेरा लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा देता हूं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तब मुझे लगता है कि भाई मिड कैप और स्मॉल कैप जो मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ा देता हूं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वो एक रीजन काफी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए। अगर हम देखें तो फ्लेक्सी कैप में जैसे पराग परिक का एक नाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा कि भाई देखिए, उन्होंने तो बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। उन्होंने सिर्फ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में नहीं, बट उन्होंने करेंसी में निवेश किया हुआ है, उन्होंने इंटरनेशनल स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा कोई फंड मिलता है कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट एसेट में भी वो निवेश करता है और आपको अच्छी तरीके से रिटर्न दे सकता है, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप बनता है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज, आपका टाइम होराइजन कम से कम 7 साल, मिनिमम 7 साल का होना चाहिए फ्लेक्सी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि भाई मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा और कोई ये भी नहीं कह सकता कि मार्केट हमेशा नीचे जाएगा। तो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है कि भाई मेरा जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स है, लॉन्ग टर्म का मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स है, वो मेरे ऐसे फ्लेक्सी कैप में से आने चाहिए, मल्टी कैप में से आने चाहिए, वैल्यू और फोकस्ड फंड। देखिए, वैल्यू और फोकस्ड फंड भी ऐसे फंड हैं जो फ्लेक्सी कैप जैसे ही मैनेज होते हैं। ईएलएसएस भी एक ऐसी कैटेगरी के फंड्स हैं जो टैक्स सेविंग के लिए हम हमेशा निवेश करते हैं, वो भी फ्लेक्सी कैप जैसी कैटेगरी ही चुनती है मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्लेक्सी कैप एक ऐसी ब्रॉड कैटेगरी है जिसका पोर्टफोलियो में रहना बनता है। ठीक है सर, एक सवाल आयुष जैन का भी हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर। आयुष जैन कह रहे हैं कि सर लिक्विड फंड कैसे हैं, हाउ गुड आर लिक्विड फंड्स? देखिए, लिक्विड फंड की स्ट्रेटेजी कब होनी चाहिए? जब आपको कोई इमरजेंसी क्रिएट करनी है। अगर जब आपको लगता है कि भाई आपके ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स में, फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका एक पार्ट ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरे लाइफ में कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, अभी पता तो नहीं है कि इमरजेंसी कैसे आ सकती है, तो एक मेरे को बकेट बनाना है कि भाई मैं वहां पे कुछ अमाउंट डालते रहूं, डालते रहूं, डालते रहूं, और जब भी इमरजेंसी आए तभी वो फंड मैं निकालकर मेरी जो इमरजेंसी आई है उसके लिए मैं फंड कर दूं। राइट? तो उसके लिए ऐसे डेट फंड्स, अभी लिक्विड फंड्स वो डेट फंड होते हैं, आप कभी भी निवेश करके कभी भी निकाल सकते हैं। उसका अगर रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपको रखना है तो कम से कम 4 से 5% का एनुअलाइज बेसिस पे आप रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर रख सकते हैं। तो सेविंग अकाउंट में ज्यादा ना रखकर ऐसे लिक्विड फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं कि भाई जब भी कभी भी इमरजेंसी आए तो मैं वो फंड में से निकालकर वो मेरी इमरजेंसी को मैं पूरा कर सकता हूं। ठीक है सर, एक सवाल सोमवीर भोरिया जी का एक सवाल है, और इनका सवाल कहना क्या है कि मेरी 25,000 रुपये महीने की 3 SIP चल रही है, मुझे ओके। SIP की रकम बढ़ानी है, 10 साल तक ओके। ये निवेश करना चाह रहे हैं, इन्हीं में स्टेप अप भी कर देंगे, और पूछे कि कोई मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर लूँ या फिर नहीं करूँ। अब इनके पोर्टफोलियो को हम लोग आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवर फंड में इनकी 10,000 की SIP चल रही है, निपॉन लार्ज कैप फंड में भी 10,000 की SIP चल रही है, कोटक स्मॉल कैप फंड में भी 5,000 की SIP चल रही है, 25,000 की SIP इनकी चल रही है टोटल। सर क्या करना चाहिए, फंड कैसे लग राइट। रहे हैं? राइट। राइट। देखिए, अगर आप देखेंगे ना ओवरऑल उनके पोर्टफोलियो में पर्टिकुलरली 3 कैटेगरीज हैं। जी। राइट? एक वैल्यू डिस्कवरी है, एक लार्ज कैप है और एक मिड कैप है। मुझे लगता है कि दो ऐसी कैटेगरीज हैं जो मिसिंग है और वो ऐड करने के लिए सोच सकते हैं। एक तो है लार्ज एंड मिड कैप फंड की कैटेगरी, और दूसरी है फ्लेक्सी कैप, जो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं आज। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली दो कैटेगरी ऐसी है जो वो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 फंड्स का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने जो अभी भी जो एएमसी सिलेक्ट की है वो फंड भी अच्छे हैं, एएमसी भी अच्छी है। दो और कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, एक महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप वो सोच सकते हैं, और पराग परिक का फ्लेक्सी कैप सोच सकते हैं। ठीक है सर, और इसके अलावा यहाँ पर
जो सवाल था उन्होंने देखिए पूरा फ्रेम करके भेज दिया, एसएस के नाम से जो आईडी है। ये पूछे कि सर एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, इनकी 1000 की एसआईपी चल रही है। एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में भी 1000 की एसआईपी चल रही है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 1000 की एसआईपी चल रही है। टाइम 20 साल का व्यू है। अगर फ्लेक्सी कैप लूँ तो एसबीआई का लूँ या फिर अदर कौन सा फंड लूँ, ये इनका सवाल है। हरियाणा से है सधु सिंह, ये पूरा नाम है इनका। और सर एसबीआई के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बुलिश है। एसबीआई का इन्होंने स्मॉल कैप फंड भी ले रखा है, एनर्जी का फंड भी एसबीआई का ले रखा है, काउंटर फंड भी एसबीआई का ले रखा है। पूछ रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड भी क्या एसबीआई का ले लूँ? देखिए, बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। पहले तो ये जो सारे एक ही एमसीज के इतने सारे फंड्स हैं, उसमें से आपको 2-3 फंड में से आप निकल जाइए, एक ही फंड रखिए। और फ्लेक्सी कैप ऐड करने की बात है तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप ऐड करना चाहिए। जो फंड आप निकलने का सोचोगे उसके सामने आपको मल्टी कैप ऐड करना चाहिए, लार्ज एंड मिड कैप ऐड करना चाहिए और फ्लेक्सी कैप ऐड करना चाहिए। और बाकी ये जो एनर्जी फंड है या जो जो भी 3 फंड है, 3 में से कोई भी एक फंड में, 2 फंड में से निकल के एक ही एमसी का एक ही फंड रखिए और ऐसे 5 फंड का पोर्टफोलियो बनाइए जो डिफरेंट कैटेगरीज के फंड हो और डिफरेंट एमसीज के फंड्स हो। ठीक है सर। और यहाँ पर एक सवाल जय कुमार जी का है सर, ये अच्छा सवाल है। पूछे कि सर कोई म्यूचुअल फंड आपके हिसाब से अच्छा, ये पूरा इन्होंने क्लैरिटी दी नहीं है, अभी एक बार जब देंगे तो हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। इसी बीच आरव गंबर जी का एक सवाल है कि टाटा AIA पेंशन प्लान लिया है मैंने 10 साल के लिए, 5,000 पर मंथ का इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 5 साल रुकना है, 31% का रिटर्न। मुझे लग रहा है क्लैरिटी इनके सवाल में मुझे 31% रिटर्न बता रहे हैं, वह कैसा है बताइए प्लीज़। सर ये टाटा AIA पेंशन प्लान लिया है इन्होंने 5,000 महीने 10 साल के लिए, और 5 साल ये कह रहे हैं कि मैं 5 साल बाद उसको रोक दूंगा और 31% का रिटर्न बता रहे हैं। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं वो म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें यूलिप प्रोडक्ट शायद से वो कह सकते हैं इसको, पेंशन प्लान को। देखिए, मेरा हमेशा सजेशन ये रहता है कि आप जब इंश्योरेंस में आप सोच रहे हो तो इंश्योरेंस की तरह से लीजिए, टर्म इंश्योरेंस लीजिए। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स मत करिए। आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड सोच सकते हैं और इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आपकी लाइफ को कवर करना चाहते हैं कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट से, तो आप टर्म प्लान सोचते हैं। तो दोनों को मिक्स मत करिए। मेरी सलाह तो यही होगी कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में से निकल जाइए और जब भी आपको मौका मिले कि मैं उसको सरेंडर कर सकता हूं तो आप उसको सरेंडर करके प्योर इन्वेस्टमेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं वैसे में निवेश करिए। ठीक है यहाँ पर। और सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फ्लेक्सी कैप फंड में क्या रिस्क कितना है, किस तरीके के रिस्क हैं, क्या यहाँ पे कोई कंसर्न है, निवेशकों को कुछ यहाँ पे सोचना चाहिए, किस तरीके से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर? देखिए, फ्लेक्सी कैप में जब निवेश कर रहे हैं तो पहले तो आपका टाइम टेन्योर आपको हमेशा डिसाइड करके रखना है। आपका मिनिमम टाइम ड्यूरेशन 7 ईयर्स, 7 साल का टाइम ड्यूरेशन लेकर आपको चलना है, तभी ही आप फ्लेक्सी कैप में डालिए। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि फ्लेक्सी कैप, जैसे हमने पूरे शो में डिस्कस भी किया कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है फंड मैनेजर को। अभी ये देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जब मिलती है तो थोड़ा उल्टा भी साबित हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई उसको लगता है कि भाई मार्केट थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा और मार्केट अच्छा हो जाएगा तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्सपोजर कर देता है, तो तभी दाव आपका उल्टा भी पड़ सकता है। तो जो आप एएमसी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको भी थोड़ा देख लीजिए। डेफिनेटली फ्यूचर को कोई गारंटेड नहीं होता है पास्ट परफॉर्मेंस, बट फिर भी आपको एक दिशा मिल सकती है और कैसे वो मैनेज करते हैं वो पता चल सकता है। तो एक रोलिंग डाउन रिटर्न्स हम हमेशा कहते हैं कि भाई निवेशकों को देखना चाहिए। कोई भी फंड आप अगर आपके पोर्टफोलियो में डिसाइड करते हैं लेने के लिए, पहले तो टाइम ड्यूरेशन नक्की करिए और उसका पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, कंसिस्टेंसी कितनी है, ये सब चीज देखने के बाद ही कोई पर्टिकुलर इक्विटी फंड में निवेश करिए। ठीक है सर। एक सवाल जय कुमार जी का है सर, ये कह रहे हैं कि एनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन नॉन यूएस फॉरेन इक्विटी वांट टू इन्वेस्ट फॉर 20 ईयर्स। यानी वो कह रहे हैं कि नॉन यूएस में निवेश करना है। हाँ सर, नॉन यूएस इक्विटी एक पिजिन का और एक इन्वेस्को का, ऐसे दोनों फंड हाउस के अंदर एक ग्लोबल फंड्स हैं अवेलेबल, और वो ग्लोबल फंड्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के स्टॉक मार्केट में वो निवेश करता है, सिर्फ यूएस में नहीं करता है, डिफरेंट डिफरेंट में करता है। एक पिजिन का है और एक इन्वेस्को का है। तो वो दोनों फंड हाउस के आप एक बार देख लीजिए जो फॉरेन फंड्स हैं, इंटरनेशनल फंड्स हैं, वो किस तरह से है।
और आपका टाइम ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए, क्योंकि अभी आज के समय में तो फॉरेन मार्केट्स हमारे मार्केट से भी ज्यादा वॉलेटाइल है।